पिक्चर चालू करो बे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर इतना भरोसा कम हो गया कि वो ये ढूंढते हैं कि इंडिया के गठबंधन के दलों में आपस में क्या रार और तकरार हो। आपने 3, 4, 5 नाम लिए अभी कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपने लिया, अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, केजरीवाल जी का, नीतीश कुमार जी का। मैं विश्वास से कहता हूं कि ये कोई भी नेता बेरोजगारी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कोई भी नेता महंगाई का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कोई भी नेता भारत के संसाधनों की लूट का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कोई भी नेता भारत मां की भूभागी अस्मिता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूं ये जो इंडिया का गठबंधन है उस शीतल जल की तरह है जो एनडीए की महंगाई की आग पर पड़ेगा और उसको भस्म कर देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी कल जब दल सब साथ में बैठे होंगे ना, तब आपको असली तस्वीर दिखाई देगी इंडिया के दलों की। मैंने कहा ना कि ना सिर्फ ये शीतल जल है, ये उगता हुआ सूर्य है जो बेरोजगारी के अंधकार पर पड़ेगा एनडीए के और उसको समाप्त कर देगा। विश्वास दिलाता हूं इंडिया का दल जब एक साथ दृढ़ता से लड़ेगा तो ये धन्ना सेठ खून के आंसू रोएंगे और किसानों के खेतों में खुशियां लहलाएगी। अंजना जी, भारत मां की जो गुलामी इन्होंने निर्धारित की है, चीन ने जो भारत की भूमि पर कब्जा किया है, इंडिया का दल आएगा और उसको मुक्त कराएगा। PP-15 से रेजांगला तक चीन की सेना घुसी हुई है, दौलत बेग गोल्डी तक चीन की सेना है। इनके तापीर गांव कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना आ जाती है। वो अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को बता देती है। ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होगी। जो इंडिया का प्रधानमंत्री होगा वो न सिर्फ लाल आंख दिखाएगा अपितु चीन को खदेड़ कर बाहर कर देगा। और जो सरहदें ही नहीं, सिर्फ व्यापार की हदें भी चीन को पार कराकर भारत का MSME तबाह कर दिया है, उससे भी हिंदुस्तान के लोगों को निजात मिलेगी। ये इंडिया का दल दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है और इनका दिल धड़क रहा है। देखिए संख्या हमारी 26 से 27 हुई और इनकी धड़कनें तेज हो गई। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं अकेला ही काफी हूं, 38 दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। और 38 दल भी वो जिसमें से 9 दल तो ऐसे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, 7 दल ऐसे जिनका एक भी, 16 दल ऐसे जिनका एक भी सांसद नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री को सहारा लेना पड़ रहा है। सीमा हैदर का, अब्बास अंसारी का इतने गिर गए ये कि कर्नाटका में जिसको कहते थे कि प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश PFI कर रहा है, उसके राजनीतिक दल SDPI से समझौता स्थानीय निकाय में करना पड़ रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इनकी पुष्पावती को इन्होंने उपाध्यक्ष और SDPI के आदमी को अध्यक्ष बना लिया। यह पराभव प्रारंभ हुआ है एनडीए के दलों का। आप याद रखिएगा इस बात को। इतने भयाक्रांत है ये इंडिया के गठबंधन से कि रोज आप 200 रुपए जो कम किए इन्होंने गैस के सिलेंडर के, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है। ये महंगाई हारेगी जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी। नाइस। उनको भी पॉलिटिकली देखा जाता है। ऐसे में पॉलिटिकल रेलेवेंस इस बैठक का भी निकाला जाएगा, क्योंकि कल से इसी मुंबई में इंडिया बैठक की शुरुआत होनी है। क्या फिल्म स्टार्स को भी अपनी तरफ दिखाने की एक पहल हो रही है? मिस्टर दुबे, छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए, मन मेला तन उजला, बगुला कपटी रंग, तासे तो कोवा भला तन मन एक ही रंग। ये तो छद्मवेश धारण किए हुए हैं। मां की बात कर रहे थे। कौन सपूत भारत मां का भारत मां को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रखेगा? मैं तो हतप्रभ हूं। इनको तकलीफ है कि अगर ममता जी अमिताभ बच्चन साहब को राखी बांधने आज पवित्र दिन चली गई तो भी ये राजनीति से प्रेरित उस बयान को देखते हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत जब इंडिया का दल प्रतिनिधित्व करेगा भारतवर्ष का, तो जो बदहाली प्रधानमंत्री जी ने आज देश की कर दी 9 वर्षों में, वो नहीं होगी। हम बेरोजगारी से, महंगाई से और संसाधनों की लूट से भारतवर्ष को निजात दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। ये एकमात्र उद्देश्य को लेकर हम सब लोग साथ इकट्ठा हुए हैं। क्यों भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी? आखिरी बात कहता हूं, पिछले 5 साल में 31 चुनाव हुए हैं राज्यों के, उसमें सिर्फ 6 में इनको बहुमत मिला है। 51 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद नहीं है और सिर्फ 13 राज्यों के ये भारतीय जनता पार्टी की 270 सीटों का दल है। इनका बहुत व्यापक जन समर्थन नहीं है। दक्षिण के दरवाजे से तो पहले ही खदेड़ दिए गए बाहर, इसीलिए ये डरे हुए हैं। और जहां तक मायावती जी का प्रश्न है या ओडिशा के पटनायक जी का प्रश्न है या TRS या YSR का प्रश्न है, तो चुनाव के बाद पोस्टपोल अलायंस भी होंगे। 2004 दोहराया जाएगा। 335 सीटें इकट्ठी हो गई थी, तब भी अखिलेश जी प्लीज रुक जाइए, क्योंकि तो
यह है कि दिल्ली में, पंजाब में अभी से उनके नेता खिलाफ में बोलने लगे आम आदमी पार्टी के, और इधर आपके नेता दावा कर रहे हैं कि पीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल को। क्या इन सब से बचा नहीं जा सकता? इस तरह के बयान की जरूरत क्या है? फिर आप कहते हैं कि बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहां? आपके नेता क्लेम कर रहे हैं केजरीवाल जी को होना चाहिए पीएम फेस। हाँ, तो तुमको क्या तकलीफ है? अंजना जी, सबसे पहले चूंकि रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन आपको भी, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। लेकिन जब रक्षा सूत्र हम बांधते हैं तो साथ में एक मंत्र भी पढ़ते हैं कि येन बद्धो बलि राजा दान बेद्रो महाबला तेन तो हम बदनामी रक्षे माचलंग माशला। तो आज इस देश को उसी रक्षा सूत्र से बांधने की जरूरत है। जिस तरह के अहंकारी शासक अभी सत्ता में है, उनसे इस देशवासियों को रक्षा हो, और इसी रक्षा के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी। आप किसी हमारे कार्यकर्ता को बोलिएगा तो चाहेगा हमारे पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, लेकिन ये कोई पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। इसमें काउंटर हमारे सारे मंत्रियों ने, बहुत लोगों ने काउंटर किया भी है कि किसी आदमी का निजी मामला हो सकता। आपने पूरे नहीं सुनाया, आपने गोपाल जी का सुनाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन तय करेगा वो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी होगा। तो मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री का प्रत्याशी हो जो इंडिया चाहेगा, जो इंडिया तय करेगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक बात और आगे बढ़ के कह देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं रेस में नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, सुधांशु जी कह रहे थे इनके पास 7 प्रत्याशी प्रधानमंत्री के। तो अच्छी बात है ना बॉस, आपके यहाँ तो एक ही है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 7 साल में, 9 साल में महंगाई देखिए, क्या कहा था आपने? बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार 9 साल में देखिए गैस को 400 से आपने 1200 रुपए पहुंचा दिया। और अब जब 2 बैठक हो चुके, बिल्कुल ठीक कहा अन्ना जी आपने, तो 200 रुपए कम के इंडिकेटर्स तो आने लगे हैं कि इस गठबंधन से परेशानी कितनी है। रोजगार की बात करें तो 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ रोजगार का? क्या सबका साथ सबका विकास? इस देश में नफरत ऐसा फैलाया कि आज एक समुदाय को दूसरे समुदाय के पर जान लेने का माहौल बनाकर रखा हुआ है। क्या कहते थे टीम इंडिया? आज टीम इंडिया आगे बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकार अगर बन गई तो आपने यहां से उसको ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर डराने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की। आपने टीम इंडिया को ही खत्म कर दिया। तो टीम इंडिया नहीं रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? बात भ्रष्टाचार की करते थे। एक बात बताइए कि अभी 258 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर में खर्चा हो रहा है। इनके अपने सीएजी कह रहा है यहां पर हम 500 करोड़ में चांद पर पहुंच गए। इनके यहां 200 किलोमीटर का रोड बन रहा है आपको 500 करोड़ से ज्यादा में। तो भ्रष्टाचार का आलम क्या देखिए। आज देखिए आयुष्मान में एक ही नंबर पर 1 लाख डेटा रजिस्टर्ड है। तो भ्रष्टाचार का आलम क्या है आप देखिए अभी मैं देख रहा, आज कल ही मैं पढ़ा, आपने भी न्यूज देखा कि ईडी इस बात की जांच कर रही है कि अदानी का शॉर्ट सेल कौन किया। इस बात की ईडी जांच नहीं करी प्राइस मैनिपुलेशन किसने किया। तो आप एक आदमी के चलते पूरे देश को आप बंधक बनाकर रखे हुए हैं। आप शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। परिवार अमर सिंह के जरिए बहुत करीबी था मुलायम सिंह यादव के भी परिवार से, लेकिन ये पीएम पद की दावेदारी ऐसे वक्त पर क्यों जूही सिंह की हमने बात सुनाई? क्या जरूरत है? इससे बचा नहीं जा सकता है। जब हम लोग प्रश्न करते थे तो आप लोग रोज बोलते थे कि क्यों पूछ रहे हैं आप चेहरा, क्यों पूछ रहे हैं, हम जीतेंगे तो जो बड़ी पार्टी होगा। तो उसी पॉलिसी पर चलते ना। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है। अगर किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी देश की पार्टी की कार्यकर्ता से पूछा जाएगा कि इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा नेता आप कौन चुनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो जवाब आएगा वो अपने नेता को देंगे। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के नेता ने भी यही किया। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि कौन सबसे अच्छा चैनल हो, तो आप आज तक का ही नाम लेंगी। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। और स्वाभाविक है, ये तो उसके लिए वो ये हर कार्यकर्ता का एक अहम होता है, ये जिसके लिए वो काम कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है वो व्यक्ति आधारित चुनाव नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति आधारित चुनाव का जो खामियाजा देश ने पिछले 10 सालों में भुगता है वो किसी ने नहीं भुगता है। बुरी स्थिति जो कर दी है। अब नीति आधारित बातें होंगी, नीति आधारित बातें होंगी, क्योंकि अब बहुत बातें ये जुमलों में कह चुके हैं कि बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और महंगाई का हाशिर यह है कि अब इन्होंने भी मान लिया है कि महंगाई है और 200 रुपए किचन से शुरुआत कर दो। बहुत हुई बेरोजगारी की बार और अब की बार मोदी सरकार। और ये हालात हो रहे हैं कि जो प्रमोशन में भी लोग जा रहे हैं उनका भी जो है अलॉटमेंट लेटर, और 2 साल से पिछले अलॉटमेंट लेटर रोज के प्रधानमंत्री बांट रहे हैं और कह रहे हैं हमने 51,000 जो है रोजगार दे दिया है। नारी अस्मिता की बात बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन बेटियों के बारे में भूल जाते हैं जो दिल्ली में बैठ के जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो नारी शोषण के लिए आपके मंत्री के ऊपर उंगली उठाती हैं तो आप आवाज नहीं करते हैं। मणिपुर पे आप आवाज नहीं करते हैं।
देश की सीमा सुरक्षा की बात। अभी हाल ही में चाइना ने अक्साई चीन को अपना हिस्सा घोषित किया है। क्या हिम्मत है इनके अंदर बोल देने ठीक है, इन सब पर और मैं जवाब सिर्फ ये देंगे। नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एनडीए इसलिए डर गई है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना आज हमने 100 दिन पूरा होता है कर्नाटक में की है। 2000 रुपए 1,35,00,000 बेटियों के खातों में जा रहा है। 16 करोड़ बहनों को हमने मुफ्त में 1 महीने में बस की यात्रा कराई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है।